मनसा जी, गुरु जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, भाइयों, माताएं, बहनों, सबसे पहले मैं नई उड़ान ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं मैं उनको धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन लोगों ने हमारी आंखें खोलने के लिए ये कार्यक्रम संचालन किया। ये डॉक्टर साहब हैं, महेंद्र जी हैं और तमाम लोग हैं। मैं आपको बिल्कुल हकीकत बात बताऊंगा, ये किताबी कोई बात नहीं है, क्योंकि दो चीजें हैं, एक है डिग्री और एक है डिप्लोमा। डिग्री जो है वो पढ़ाई करके मिलती है, डिप्लोमा तब मिलता है जब वो आदमी काम कर लेता है। ये जितने भी लोग बोले हैं हमारे भाई लोग, चिंता करी उन्होंने सबकी कि हम लोग इस पर काम करें। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये काम बहुत छोटा है, लेकिन इसको बड़ा हमने कर दिया है। हमारे जो अधिकारी हैं उनने इस काम को बड़ा कर दिया। महाराज जी, एक मिनट। महाराज जी, मैं जो बात सुना रहा हूं उसको आप सुनो, मोबाइल बाद में इस्तेमाल कर लेना, सुन लीजिए। न बोलने का कोई मतलब नहीं है। हम 250-300 किलोमीटर चल के आए एक दिन पहले और एक दिन, और ये लोग भी ये कार्यक्रम को कर रहे हैं बड़ी मेहनत से। हमको चाय पिला रहे हैं, फीकी, मीठी, रसगुल्ला और तमाम खाना, हमारी चिंता कर रहे हैं। इसलिए तो कर रहे हैं कि हम लोग इसको सुने नहीं। एक महिला का एक बच्चा पैदा हुआ और बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। महिला सब इंस्पेक्टर थी उत्तर प्रदेश पुलिस की। उनके पति और उनके भाई उस बच्चे को गाड़ने के लिए शमशान भूमि में जाते हैं। शमशान भूमि में जो मजदूर लोग रहते हैं उनको पकड़ा कि इस बच्चे को गाड़ दीजिए। उसने 4-5 जगह गड्ढा खोदा, वहां पन्नी मिली तो उन्होंने कहा यहाँ कोई बच्चा ऑलरेडी पहले से कोई गड़ा हुआ है, तो उसने कहीं दूसरी जगह गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद 4 फीट जब गड्ढा नीचे खुदा तो उसका फावड़ा एक घड़े में लगा। घड़ा फूटा, उसमें एक रोने की आवाज हुई। बहुत दूर चले गए, उन्होंने कि पता नहीं क्या बात है, डर गए। उन्होंने 112 नंबर पर कॉल की, पुलिस आ गई। उस मजदूर ने मुझे कॉल की कि विधायक जी ऐसे ऐसे एक बच्चा मिला है, कुछ है, बच्चा है छोटा सा, क्या करें उसका। हमने कहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके पहुंचिए, और हम वहीं पहुंच रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, उससे पहले बच्चा पहुंच गया। एक कर्मचारी वहां बच्चे को रुई जो होती है, जिसको कॉटन जिसको बोलते हैं, उससे मिट्टी साफ कर रहा था, उसके कान की, आंख की, चेहरे की। बच्चा देखा तो हमने कहा, बच्चा डॉक्टर से पूछा कैसे, उन्होंने कहा बहुत सीरियस है, लेकिन इसमें आपको और कहीं भी बात करनी पड़ेगी। मैंने इसके बड़े डॉक्टरों से बात की और मैंने कहा बच्चे को हम आपके हॉस्पिटल ला रहे हैं। हम उनके हॉस्पिटल लेके चले गए बच्चे। मैंने कहा डॉक्टर साहब कितना भी रुपया लगे, इस बच्चे को बचाना है। देश विदेश कहीं से भी बात करें, दवाई ले, पैसा जाए, इस बच्चे को बचाना ही है हमारा। डॉक्टर रवि खन्ना थे, अच्छे डॉक्टर हैं। लखनऊ और दिल्ली के बाद अगर कहीं कोई नर्सरी बच्चों की बनी है तो वो बरेली में ही बनी है, डॉक्टर रवि खन्ना। उन्होंने बच्चे का इलाज किया। मुझे लगा बच्चा पता नहीं क्या हो, बचेगा नहीं बचेगा। हम बच्चे का भगवान से भी दुआ करते रहे बच्चा बच जाए। बच्चा बच गया। अब बच्चा बच गया तो बच्चा 56 दिन के बाद बच्चा सरकार के कस्टडी में जाकर के, बाल कल्याण आयोग में जाकर के बच्चा चला गया, जिस संस्था को बच्चा रखा। संस्थाएं ज्यादातर हमारे पास नहीं है, वो है ईसाई धर्म के पास। वो लोग इसको चलाते हैं। वो बच्चे को जब विदेश भेजते हैं तो क्या काम करते हैं, बाल कल्याण हर जिले में है। उस जिले में जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनकी सरकार होती है, वो बनवाते हैं। हम बनवाते हैं वकील को मजिस्ट्रेट, उसके कुछ सदस्य होते हैं, लेकिन वो हमारे हिसाब से काम नहीं करते हैं। वो काम करने लगते हैं जो संस्था है, ईसाई संस्था, उनके साथ। बच्चा फ्री होल्ड नहीं होना चाहिए, वो फ्री होल्ड कर देते हैं।
बच्चे पे मुकदमा चल रहा है, इसकी जानकारी करनी चाहिए, ये भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे वाले बच्चे पे मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चल रहा, उन्होंने बच्चा फ्री होल्ड कर दिया। इतनी जानकारी हमको भी नहीं थी। हमको पता लगा कि बच्चा फ्री होल्ड हो गया, हम वहां से चल के दिल्ली आए, हमें किसी ने बताया कि बाल कल्याण आयोग के जो वो हैं अध्यक्ष, उससे आप मिलिए। एक बच्चा यहीं रहता है, हमने उससे संपर्क किया, हमने कहा उन्हें जानते हो? बोले जानता हूँ, मैं संघ में काम करता हूँ यहाँ दिल्ली में, तो मैं उन्हें जानता हूँ। वो बच्चा हमको लेके गया, हम इनसे मिले, हमने बताई ये बात है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमको एक एप्लीकेशन दीजिए। हमने उनके मेल पे एक एप्लीकेशन दिया, उन्होंने बच्चे के एडॉप्शन पर रोक लगा दी। क्या किया कि ये बच्चा नहीं जाएगा। ईसाई मिशनरी बहुत सतर्क थी, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी बच्चे के प्रति, आयोग के खिलाफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका दावा मजबूत माना, हमारा दावा कमजोर माना, और वो रिट जो थी उनकी बहाल हो गई और हमारी कैंसिल हो गई। हम सुप्रीम कोर्ट आ गए, आना ही था, क्योंकि अगर हम जीत जाते तो वो सुप्रीम कोर्ट आते। तो हम सुप्रीम कोर्ट आ गए। उसमें जो प्रियंका कानून जी बोल के गए, उन्होंने उसमें बहुत मदद की। मैं उनका जितना भी धन्यवाद दूं कम है। हाथ से लेके, पैर से लेके, पैसे से लेके लगभग 40 लाख रुपए उन्होंने खत्म किया अपना। हमारा क्या खत्म हुआ उसकी कोई चिंता नहीं, कि हमें तो बच्चा चाहिए। और ऐसा नहीं कि मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास भी बच्चे, लेकिन नहीं, वो बच्चा मुझे चाहिए किसी भी हालत में। मैंने रात दिन, मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे बेटे ने बच्चे के लिए जान लगा दी, किसी प्रकार से बच्चा मिल जाए। एक पैर दिल्ली में था तो एक बरेली में था, एक दिल्ली में था तो एक बरेली में था। सुप्रीम कोर्ट में 3-4 महीने तक मुकदमा चला। उसमें बहुत सारे लोगों ने मदद करी और बहुत सारे लोगों ने निराशा भी किया। सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा हारे, बच्चा माल्टा जाने के आदेश हो गए, और बगैर पासपोर्ट के बच्चा माल्टा चला गया, क्योंकि पासपोर्ट उसका, हमने यहाँ विदेश मंत्रालय में भी उसकी शिकायत करी कि बच्चे पे मुकदमा है, नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने पूरे देश में मेल डाल दिए कि इसका पासपोर्ट नहीं बनना चाहिए। लेकिन माल्टा राजदूत ने उसका पासपोर्ट बनवा कर उसको, अभी बता रहा हूँ ना, पहले इस पे तो आने दो। उन्होंने बच्चे को माल्टा पासपोर्ट बना दिया, यहाँ के जो उनकी एम्बेसी है, और यहाँ से बच्चा सीधा चला गया, यहाँ के पासपोर्ट की जरूरत नहीं। माल्टा एक ऐसा देश है जो पोप ने बसाया, देश नहीं, एक सिटी कह सकता हूँ। जैसे आदमी अपने शौक के लिए कोई चीज बसाता है। वहां की आबादी भी ज्यादा नहीं है, 4-5 लाख है, लेकिन भारत के 35,000 बच्चे वहां जा चुके हैं। कितने? किसी ने चिंता ही नहीं की। मैं ये लिख के दे सकता हूं, किसी भी जिले का अगर डीएमएचआर बच्चा नहीं जाए और बच्चा हमको मिल जाए, आपको मिल जाए, तो वो मिल जाएगा बच्चा। 5 साल फास्टर केयर में बच्चा देने की डीएम को पावर है, वो बच्चा फास्टर केयर में दे सकता है। जो जिले में बैठे बाल कल्याण आयोग के मजिस्ट्रेट है, उनको ही पावर है, लेकिन वो इस पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो इस पर काम करते तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, कोई भारत का बच्चा विदेश नहीं जा सकता। हम 4 साल पेंडिंग में जी रहे हैं। वो कल इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और 5, 7, 8, 10 दिन में बच्चा चला जाए। क्यों? उस पर हमारे यहाँ के अधिकारी मिले हुए, सारे अधिकारी मिले, और जिसमें मैं कारा को कह सकता हूं, कारा में जो लोग बैठे हुए हैं वही बच्चे को भेजने का काम करते हैं। वो जब बच्चे को दिखाते हैं तो भारत में दिखाते नहीं, ऐसा कंप्यूटर में उन्होंने वो कर रखा है, वो उसी देश में दिखाएंगे जहां बच्चा जाना है, इटली या माल्टा। मैंने ये अपने बच्चे पे देखा है। मेरे बच्चे के लिए
50 लोग रोज देखते थे डेली। उन्होंने मुझसे कहा हमने 15 दिन दिखाया, किसी ने देखा। इनका फर्जी बात बता रहे हैं, मिलते नहीं है, गेट पे ही मना करा देते हैं। इसमें हमारी मंत्री है श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उन्होंने भी मदद करी जितनी कर सकती थी। मंत्रियों को डिपार्टमेंट मैं उनसे लगातार मिलता रहा, उन्होंने मदद की है। लेकिन मुझे निराशा कोर्ट से हुई। मैंने ऐसा नहीं कि संपर्क नहीं किया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा बच्चे के लिए जिसके दरवाजे में नहीं गया। अब मैं तो विधायक था, तो विधायक की कितनी पावर होती है, जितनी पावर की सारी इस्तेमाल कर ली। हाँ, अगर मैं कुछ और होता तो बच्चा नहीं जाता, वो ही नहीं फिर कोई बच्चा नहीं जाता, जाने नहीं देता। अरे हमारे देश का बच्चा तो हमारे देश में रहना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, बच्चे भेजने के लिए बच्चे का गलत सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं डॉक्टरों को पैसा देकर के, विकलांग जिसको बोलते हैं हिंदी में। हम लोग देखते हैं तो बच्चा लेते नहीं, क्योंकि उनकी यह बात हो जाती है वहां कि ये बच्चा सही है, हमने सर्टिफिकेट बनवा दिया विकलांग का, वो बच्चे को ले लेते हैं, बच्चा चला जाता है। लेकिन वो बच्चा सही होता है। मेरे बच्चे में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि बच्चा सही हमने लिया है, बच्चा विकलांग है। हमने कहा बच्चा हमारा विकलांग नहीं है, क्योंकि जिसको हमने खिलाया है गोदी में, तो हमारा बच्चा हमें नहीं मालूम विकलांग है नहीं है। हमने कोर्ट में भी कहा बच्चे की जांच करा लीजिए, कोर्ट ने जांच नहीं कराई। मैं ऐसे ही बैठा था तो बाल कल्याण आयोग उत्तर प्रदेश के, मैं जब पहली बार विधायक चुन के गया तो वो मुझसे मिलने आए। किसी कारण वो तो 400 वोटों हार गए, मथुरा के रहने वाले हैं, देवेंद्र शर्मा उनका नाम है। मैंने उनसे संपर्क किया, मैंने कहा देवेंद्र किसी प्रकार से मदद हो सकती है, उनके द्वारा ही मदद नहीं हो पाई। वो चाहते तो मदद कर सकते थे क्या, लेकिन जिसको पद मिल जाता है तो वो खलनायक की जगह, नायक की जगह खलनायक जैसी भूमिका अदा करने लगता है। हम दूसरे लोग का, हम अपने विधायकों को कहते हैं, हमारे विधायकों की 3-3 पीए। आप कितने फोन करो, वो पीए ही फोन उठाए, उनसे बात करने में आपको बहुत समय लगेगा। हम अपना फोन स्वयं उठाते हैं, अपने पास ही रखते हैं। जितनी देर पूजा करेंगे, नहाएंगे, बाथरूम जाएंगे, उतनी देर नहीं उठेगा। जो काल है उस पर कॉल करके बताऊंगा आपको। 24 आवर्स मेरा फोन खुला रहता है। मुझे पता है कि मुसीबत कभी भी किसी व्यक्ति पे आ सकती है, तुम पे भी आएगी, ये मंच में बैठे इन पे भी आई होगी, नहीं आई होगी तो आएगी। समय तो आनी, ऐसा नहीं है कि सबका सुनहरा टाइम रहता, ऐसा कभी नहीं। हम लोग चाहें तो एक बच्चा भी नहीं जा सकता है, एक बच्चा। और ऐसा नहीं कि बच्चा कोई भी ले सकता है, सबको लेने का अधिकार नहीं है। बच्चा लेने की भी एक उम्र होती है। 20 साल से 30 साल वाला व्यक्ति, 0 से 5 साल तक का। जैसे मैं और मेरी पति पत्नी की उम्र लगा के उस टाइम 90 साल हुई, तो मैंने उस बच्चे के लिए, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी उस टाइम, तो मैंने अपनी भतीजे से उसका आवेदन कराया था। इसका आवेदन कीजिए, बच्चा आ जाए तो फिर बच्चा हम ही पाले। उस बच्चे के लिए सारे कानून मुझे याद आ गए, लेकिन बच्चा गया तो केवल सरकार की नाकामी से गया। ये कानून ने रात के लिए यहाँ जो हमारे महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, उनसे भी कहा, उन्होंने भी उसको मदद की। मेरे पारिवारिक संबंध है, हम लोग भाई भाई हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास और मैं, तो मैंने उनसे भी कहा। उन्होंने यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के हैं सबसे बड़े सरकारी वकील साहब, उनको फोन किया।
उन्होंने उनको खाना भी बुलाया। उनसे उन्होंने कहा कि भाई का ऐसा ऐसा बच्चा है और बच्चे के लिए किसी प्रकार से भारत में रोकना कोर्ट में लगी हुई है, तब भी बच्चा नहीं। हम लोग ऐसे कितनी मीटिंग करेंगे? ये डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब बैठे हैं, उधर दीपक जी वो बैठे हैं, महन जी और इनकी टीम के लोग बैठे हैं। इन्होंने इस कार्यक्रम में मनाने के लिए कितने होर्डिंग पोस्टर लगाए हैं। एक भी होर्डिंग पोस्टर किसी भी जिले में इस बात का नहीं लगता कि किसी को बच्चा लेना है तो आप इस पर ऑनलाइन बुक कीजिए, किसी जिले में नहीं। क्या लगना चाहिए? नहीं, लेकिन वो डिपार्टमेंट लगाता नहीं। ये सोच किसी की गलत नहीं, ये सोच हमारी गलत है। हम जो लोग बैठे हैं मंच पर या सामने, हम बोल रहे हैं, ये किसी की गलत नहीं है। क्योंकि जब हम रोडवेज में सफर कर रहे हैं तब हमारी चलने की बैठने की प्रक्रिया अलग होती, थूकने की, खाने की। वही ट्रेन पे कर रहे हैं तो हमारी अलग होगी। और वही हम जब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो क्यों नहीं हम थूक देते ऐसे करके, जैसे हम रोडवेज और रेलवे स्टेशन पर थूक देते हैं। आदमी तो वही है या बदल गए? किसी भी कानून से कुछ नहीं हो सकता है जब तक आप स्वयं काम ना करो। कोई पीएलआई दाखिल कर देना, इस बच्चे को, इस चीज को वही उस पीड़ा को समझ सकता है जिसके बच्चे इस लायक है। कितने लोग हैं जिनने आवेदन किया हमें बच्चा मिले, बताओ। अगर हमारी पीड़ा कोई समझ सकता है, इस बात पे कोई जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में केवल एक ही जज है जिनका नाम है चंद्रचूड़। जो चीफ जस्टिस है भारत सरकार के, उनके पास ऐसी ही 2 बच्चियां हैं, मैंने यूट्यूब में देखा है। 2 बच्चियां हैं जो बच्चों का, दिव्यांग बच्चे हैं, वो पाल रहे हैं, इतनी बड़ी पोस्ट होकर पाल रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं पाल सकते? मेरा एक अनाथालय आश्रम था, मैं छोटे पर नहीं चलाता उसको। अनाथालय में उस टाइम कोई कुछ लाता नहीं था, तो मैं जा तो सामान लेके जाता हूँ, और लोगों से कहा तो भैया सामान ले जाओ, अपने मित्रों से कहा था, मिलने जुलने वालों से कहता भैया सामान ले जाओ। विधायक नहीं था मैं, उसकी बेशकीमती जमीन है। 2005 में माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी, 2003 से 5 में, वहां कुछ समाजवादी पार्टी नेताओं का कुछ जमीन है, उस पर कब्जा कर लेंगे। अरे हमने क्या ऐसे कैसे कब्जा कर लो? हमने कोई मुर्दों का मारा कब्जा कर लो? हमने कब्जा नहीं होने दी। आज वो अरबों रुपए की जमीन है। मैंने जब वहां कुछ सामान लेके जाता, कुछ और लोग लेके जाते, आज तो मेरी बारी ना आते जो सामान लेके जा, पूरा शहर सामान लेके जाता है। किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको खुद चलना पड़ेगा, उसके बाद कोई दूसरा चलेगा। आप नहीं चलोगे। लोग कहते हैं कोरोना काल में, मैंने कोरोना काल में जहां बीमार लोग थे, मैंने वहां जाकर के उनको दवाइयां दी, इंजेक्शन दिए और बहुत कुछ दिया। खाने पीने, ये जो ट्रेन पे जो खाना चालू हुआ, इसमें सबसे पहले पप्पू भरतौल ने पानी दिया, खाना दिया और तमाम चीजें दी। जो भी बच्चों को टॉफी दी, दूध दिया, ये मैंने देने शुरू किए, तब लोगों ने देना शुरू किया। लोग घर से नहीं निकल रहे थे। मुझे भी कोरोना हुआ, मैं कोरोना के बावजूद भी काम कर रहा था। मेरी पत्नी को भी हुआ, मेरे बेटे को भी हुआ, बस बेटे की पत्नी को नहीं हुआ, बाकी मेरी माँ को हुआ। मेरी माँ ने कहा ये कोरोना क्या होता है? कुछ ना हो। मेरा बारात घर में, उसमें मैंने पूरे परिवार को एक ही जगह रखा। मैंने कहा इसी बारात घर में सब रहो, और लोग भी मैंने रखे कि भाई यही रहो, यही खाओ पियो और मौज मस्ती करो। कोरोना वालों क्या, कोरोना मरीज इसलिए और मर गया, अस्पताल भर्ती कर दिया, उससे मिलने कोई गया नहीं, एकांत में और जाके मर गए।
ये सारे काम किए हमने। लेकिन कोई डॉक्टर है तो बुरा मत मानना, डॉक्टर यहाँ कई लोग हैं, कुछ डॉक्टरों ने हमारे यहाँ गलत काम किया। अब भी मैं उन्हें देख लेता हूँ, उनकी शक्ल देख लेता हूँ रोड पे जाते हुए, तो मैं कहता हूँ ये डॉक्टरी के नाम पे कलंक है, भी डॉक्टर दूसरा भगवान होता है। हम लोगों की जान बचाते हैं। अगर ऑपरेशन 14 घंटा करना पड़े तो 14 घंटा तक ऑपरेशन करते हैं। ये डॉक्टरी तो है, इसलिए तो कर रहे हैं कि हमारी जान बच जाए। जो एक इंजेक्शन आता था वो इंजेक्शन हमारे पास एडवांस है। रात के 2-2, 3-3 बजे हम एडवांस देते थे डॉक्टरों को। डॉक्टर उसको 1-1.25 लाख रुपए बेच लेते। नहीं, मैं काम बच्चे पे ही बता रहा हूँ। मैं बच्चों के बात क्यों बना, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं बच्चे पे ही आ रहा हूँ। कार्यक्रम का संचालन भी डॉक्टर लोग ही करा रहे हैं। बताइए आप अपना फ्लो रखिए, बोलिए। भाई मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर अच्छे लोग भी है, खराब भी लोग, और यार संचालन भी डॉक्टर लोग करा रहे हैं। ये मेरी उड़ान की जो संस्था है उसमें ये लोग कर रहे हैं। बोलने कहाँ दे रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं? बोलिए आप। बोलिए 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 सर। समाज से बुराइयां हैं, उजागर करना जरूरी है। ये वो बच्चा है, ये वही बच्चा है। ये क्योंकि बच्चा हमने पाला, उसका दर्द हम जानते हैं। हमने इन हाथों में खिलाया, हमने, हमारी पत्नी ने, हमारे बच्चों ने, उसका दर्द हम यहाँ बयां करने आए हैं। वरना ऐसे 1000 कार्यक्रम पप्पू भट्टपाल को मिलते हैं। अब मैं उसी बच्चे के बारे में नहीं कह रहा हूँ। किसी के भी बच्चे को कोई भी तकलीफ होती है, आदमी को या किसी को भी, मैं उसको तत्काल हल करा। किसी भी अस्पताल में कोई जी रहा है, मर रहा है, उसने कहा साहब 8 लाख रुपए बिल बना दिया। डॉक्टर साहब फोन करता हूँ, डॉक्टर साहब कम करो, ये इतना बिल नहीं दे सकता, जमीन बेचेगा क्या? डॉक्टर लोग कम कर लेते हैं। और उस बच्चे ने मेरी जिंदगी को भी बदला। मैंने बच्चों पे काम किया। आज भी एक मैसेज पढ़ा है, किसी का बच्चा जो है 9 साल का जा रहा है, उसने 9 साल बच्चे को पाला। ईसाई मिशनरी ने वो बच्चे को जब लगा कि बच्चा मेरा विदेश चला जाएगा, उसकी पत्नी लेके चली गई, उन्होंने उस पर अपराध का मुकदमा लगा दिया। पुलिस ने पकड़ा, बच्चे को ले आए, बच्चा है। लेकिन मैंने उससे कहा, मेरे पास आए पति पत्नी, मैंने कहा यार मेरा बच्चा तो विदेश चला गया, मुझे कभी मिलेगा नहीं, तेरा बच्चा तो देश में ही रहेगा। क्योंकि इसमें 1 सितंबर से ऐसा कानून बन गया है कि पहले 15 दिन हिंदुस्तान के उस प्रदेश में दिखाया जाएगा जिस प्रदेश का वो बच्चा है। उसके बाद पूरे देश में दिखाया जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले पूरे देश में ही दिखाया जाएगा। हम लोग 4 साल की पेंडिंग झेल रहे थे, वो लोग 1 हफ्ते में बच्चे को यहां से ले जा रहे हैं। लेकिन बच्चे को तभी ले जा रहे हैं, हम लोग कहीं कमी है हमारी। कुछ लोग सच्चाई कह नहीं सकते हैं और कुछ लोग सच्चाई सुन नहीं सकते। उनको सच्चाई कहेंगे भी और सच्चाई सुनेंगे। हम इसलिए कुर्ता पैजामा ना पहना था कि ट्रेन पर लोग जगह तो नेता बहुत हरामी हो। हम जो कोई कहने था आप विधायक, तभी हम कहते हाँ विधायक, वरना हम टीटी से भी ना कहा भैया हम विधायक। हम तो बैठे अपनी सीट पर बैठ गए चुपचाप।
कोई मैगजीन में लिखा पढ़ लो, अखबार में लोगों पढ़ लो। मैंने देखा, मैं हाई स्कूल फेल था। क्या था? हाई स्कूल फेल, और मैं एमए, लेकिन मुझ पर डिग्री नहीं थी, डिप्लोमा था। मैंने डिप्लोमा से काम किया। मैंने देखा बच्चों के लिए भागा, मैं इस वकील साहब पास हूँ, वकील साहब ने बहुत मेहनत करी, लेकिन मैं तो बच्चे की माँ था। अगर मैं आज LLB करे हुए होता तो मैं कोर्ट में वो चीज बताता जो वर्णन किया। हो सकता है कि कोर्ट की दिल पसीज जाता और बच्चा मेरा मुझे मिल जाता। मैंने हाई स्कूल किया विधायक रहते और इंटर भी किया। BA LLB करने के लिए मैंने एडमिशन लिया अपने यहाँ बरेली कॉलेज में। अभी एक मैडम बैठी थी, यहीं किसी डिपार्टमेंट में थी, वो बैठी बरेली कॉलेज में पढ़ी है। मेरा नाम सुन के बेचारी आई, उन्होंने बताया कि बरेली कॉलेज पढ़ी है। मेरा बच्चा नीदरलैंड में है, एक बच्चा कहीं और है। तो मैंने वहाँ रेगुलर एडमिशन लिया। BA LLB में इसलिए कर रहा हूँ कि किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर सकूँ। बहुत से काबिल लोग हैं जो अपनी बात को अदालत में समझा नहीं पाते। अदालत में सक्सेना जी है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, मैं उनकी बात बिना वकील के, बिना वकील साहब हैं, अच्छी बात है जी। मैं एक अपनी कहानी बता दे रहा हूँ। जी सर, जी सर। फोन बंद कर। मेरा नाम भरतौल है, मेरा गांव भी भरतौल, और मैं जैसे हूँ वैसे ही मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ कि एक बार भरतौल आके देखो। एक बार सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप भरतौल आके देखो। जरूर आइए। जितने लोग बैठे हैं, और ये भी कह रहा हूँ, ये जितने लोग बैठे हैं सब किसी ना किसी गांव के हैं। आप आके देखो, वहां देखो क्या है क्या नहीं। क्या है कि आपको समझने में थोड़ा सा फर्क लगेगा। मिलिट्री वालों ने हमारे गांव की रास्ता बंदी करी, कैंट में हमारा गांव है। उन्होंने कहा ये तो मैंगो रोड है। उन्होंने एक इंग्लिश का नक्शा ला के रख दिया हमारे सामने। अब हम जहां भी जा रहे हैं महाराज जी, अब हम जहां भी जा रहे हैं तो उस पर मैंगो रोड लिखा है। मैंने उससे पुराना नक्शा निकलवाया उर्दू का। उर्दू के नक्शे पे लिखा था आम रोड। क्या लिखा था? अंग्रेजों ने नक्शा बनाया, आम का कर दिया मैंगो, रोड का कर दिया रास्ता, का कर दिया रोड, क्योंकि वो आम रास्ता था जनता के चलने के लिए। मैंगो रोड कर दिया उनने खाने वाला। समझाने का तरीका अपना अलग अलग। अदालत में नहीं समझा पाओ, मुकदमा हार जाओ। भाई साहब को बहुत बुरा लगा, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे लगता भाई साहब डॉक्टरी होंगे यहाँ पे। मुझे जानते हैं लोग, मिले थे। और किसी को कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ। लेकिन बच्चे के बारे में मुझे सब कुछ जानकारी है। अगर हम लोग चाहें तो कोई बच्चा विदेश ना जाए। धन्यवाद बहुत बहुत। नई उड़ान के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कुछ कहना। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, जो मेहनत हम नहीं कर पाए वो इन लोगों ने की है।